गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आयनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ वीक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक वीक एसिड लेंगे। वीक एसिड का मतलब क्या है? जिसका आयनाइजेशन 100% नहीं होता है। तो सिंपली हमने एक एसिड लिया है जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो हमारा आयंस में वो ब्रेक हुआ H3O पॉजिटिव आयंस एंड X नेगेटिव आयंस में। इनिशियल कंसंट्रेशन हम उसकी जो भी लेते हैं अपने एसिड की X मान सकते हैं, C मान सकते हैं, और हमारे जो हाइड्रोनियम आयन और X नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है इनिशियल, दैट बिकम्स 0, क्योंकि इनिशियली इनकी कंसंट्रेशन नहीं होगी। इनिशियली सारी कंसंट्रेशन हमारे एसिड की होगी। लेकिन जैसे ही क्लास आफ्टर सम टाइम जो हम ये ले लेते हैं कि अल्फा जो है उसका एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन है, हमने मान लिया अपनी तरफ से, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो C अल्फा होगा, इसका प्लस C अल्फा, इसका भी प्लस C अल्फा, क्योंकि अल्फा हमने आयनाइजेशन का एक्सटेंट माना है, मतलब इतना आयनाइजेशन उसमें हुआ होगा। तो टोटल कंसंट्रेशन का अल्फा हमने वैल्यू निकाली। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी? नेचुरल सी बात है, हम C में से C अल्फा माइनस करेंगे, ये C अल्फा रहेगी, ये C अल्फा रहेगी। C जो है वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल में से आपका जितना भी आयनाइजेशन हुआ है उसको माइनस कर देंगे। आफ्टर दैट हम यहां पर Ka की वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट की, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है हमारा एसिड का बेसिकली। तो ये होगा हमारा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऊपर रखी जाती है प्रोडक्ट्स की और नीचे रखी जाती है रिएक्टेंट्स की, तो उसी हिसाब से हमने वैल्यूज पुट की हैं। C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C, 1 माइनस अल्फा, उसमें से कॉमन ले लिया C माइनस C अल्फा में से हमने, और एक C कैंसिल हो गया और हमारा रिलेशनशिप आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, क्योंकि हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सीधे इस पर बेस्ड आते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर K is a measure of the strength of acid HX, that is larger the value of Ka the stronger is the acid। जितना ज्यादा वैल्यू Ka की होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और अगर मैं pKa वैल्यू की बात करूं तो वो जितनी लोअर होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो दिस इज अबाउट द आयनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ वीक एसिड्स। आप इस टेबल को भी देख सकते हैं, HF की वैल्यू इतनी है, HNO2 की वैल्यू इतनी है, HCOH की वैल्यू इतनी है, तो जितनी ज्यादा वैल्यू Ka की आएगी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा आपका एसिड। ना हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम क्वेश्चंस करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें प्रोसेस अप्लाई करना है। कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है? हाउ टू फाइंड आउट pH, हम किस तरीके से pH फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि स्पीशीज जिसका डिसोसिएशन हो रहा है वो एसिड है या बेस है। उसके बाद रिएक्शन हमारी बैलेंस होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद द रिएक्शन विद द हायर Ka इज आइडेंटिफाई एज प्राइमरी रिएक्शन वाइल द अदर इज सब्सिडरी रिएक्शन। दूसरी जो होगी वो सब्सिडरी होगी, जिसमें K की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो हमारी प्राइमरी रिएक्शन हम लेंगे। आफ्टर दैट वही इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे, टाइम T के बाद हमारा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ तो हम उसके हिसाब से वैल्यूज निकालेंगे एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ये सारे स्टेप्स हम न्यूमेरिकल को करने के लिए फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, जो हमारी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन उनकी वैल्यू फॉर्मूले में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। उसके बाद कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द pH, और pH निकालने के बाद हम आसानी से बता पाएंगे कि किस तरह का एसिड है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई वांट टू डिस्कस अ न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज दिस। आयनाइजेशन कांस्टेंट उसने दे दिया है आपको, कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है और इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी ये देती है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज प्रेजेंट, इसकी, इसकी और इसकी, तीनों की कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है इन द सॉल्यूशन, और उसका pH फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। हमने रिएक्शन लिखी, HF प्लस H2O, ये हमारी रिएक्शन, इसकी Ka की वैल्यू इतनी है, और ये सिंपल हमने जो वाटर का क्या लिया था, आयनिक प्रोडक्ट लिया था, ये हमारी वो रिएक्शन है, ये आ गई वैल्यू हमारी। K जो है KW के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल रिएक्शन जो होगी वो हमारी
ये वाली होगी। अगर इसकी वैल्यू छोटी होती तो हम ये प्रिंसिपल रिएक्शन लेते। इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, आफ्टर टाइम टी अल्फा कंसंट्रेशन हुई तो हमने अल्फा उसमें से माइनस कर देंगे, वी विल गेट दिस वैल्यू, सेम बिल्कुल जो हमने अभी क्वेश्चन किया था। यहाँ से के की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, पॉजिटिव वाली वैल्यू को ले लीजिए एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू। हम नेगेटिव वाली का रूट नहीं निकालेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे और उसके बाद सीधा सीधा कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज इजी। और लॉग एंड एंटी लॉग का जो टॉपिक है वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो दिस इज द वे इन विच वी कैन डू द आयनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाल सकते हैं। दीज आर द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक ही न्यूमेरिकल में। नाउ आयनाइजेशन ऑफ वीक बेसिस, ये जो टॉपिक है आपका ये भी हम उसी तरीके से डील करेंगे जैसा कि हमने एसिड का डील किया, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, हमने यहाँ पर बेस लेना है जिसमें हमारे OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर pH की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो अगर हम H पॉजिटिव की वैल्यू निकालते हैं तो फिर हमें OH नेगेटिव आयंस की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और उसी का बेसिस हमें बताएगा कि वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और इट इज अ वीक बेस। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सेम। नाउ रिलेशनशिप इन के एंड के बी, के फॉर एसिड, के बी फॉर बेस, इन दोनों का रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली हमने एक रिएक्शन ली, हमने के और के बी की वैल्यूज को फाइंड आउट किया। दिस इज के, दिस इज के बी एंड दिस इज के डब्ल्यू, और इन तीनों का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हमने के एंड के बी को मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हमारे सारे फैक्टर्स कैंसिल आउट हो गए और ये बचा इट इज के डब्ल्यू। तो हमारा रिलेशनशिप निकल कर आ गया। व्हाट इज द रिलेशनशिप, कि आपका जो के नेट है वो K1 इंटू K2 की वैल्यू होगा, मतलब अगर आप K इंटू के बी करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। तो दिस इज द रिलेशनशिप विच वी फाइंड आउट। और इस रिलेशनशिप से ये भी क्लियर होता है कि अगर कोई एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट बेस जो है वो स्ट्रांग होगा, और अगर आपका कोई वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा, और अगर आपका एसिड स्ट्रांग है तो उसका कंजुगेट बेस जो है वो वीक होगा। तो दिस इज फॉर टुडे। इसके न्यूमेरिकल्स आप करिएगा। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू विल आस्क मी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।